हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये जो है हमारा पार्ट 3 है इस टॉपिक का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ एक बार उनको भी ज़रूर देखना है आपने। साथ ही साथ आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट है वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम था 1899 टू 1905, 1905 तक इनका टाइम था। ठीक है, 1905 में क्या होता, बंगाल पार्टीशन हुआ था। ठीक है, अब इनके टाइम में क्या क्या होता, फेमाइन अकाल पड़ा 1899 में। ठीक है, फिर फेमाइन कमीशन ने अपॉइंट किया अंडर सर एंथनी मैकडोनल्ड के अंडर। ठीक है, फिर मैकडोनल्ड कमीशन आया, अपॉइंट किया 1901 में बाय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनल्ड कमीशन अपॉइंट किया 1901 में। इसमें क्या था, इनका जो मेन फोकस था वो था मार्केट मैकेनिज्म और ऑफिशियल असिस्टेंट पे। और इन्होंने जो एग्रीकल्चर बैंक भी स्थापित किए और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बनाई टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांस लोन फॉर फार्मर्स। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं इरिगेशन कमीशन 1901। 1901 का इरिगेशन कमीशन अपॉइंट किया अंडर द सर कॉलिन स्कॉट के अंडर। ठीक है, अब इसमें इरिगेशन कमीशन है तो मतलब जो इरिगेशन से रिलेटेड इन्होंने डेवलपमेंट की होगी। फिर है पुलिस कमीशन 1902 अंडर द सर एंड्रू फ्रेजर। नाम भी किसके अंडर था, ये भी चीजें याद रखनी होती है कि पुलिस कमीशन 1902 में इन्होंने अपॉइंट किया, किसके अंडर किया, सर एंड्रू फ्रेजर के अंडर। इसमें क्या था, अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया डोमेस्टिक इंटेलिजेंस वाज डेवलप, मतलब इसका जो है इंडिया इंटेलिजेंस का बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस वाज अटैच्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। ठीक है, यूनिवर्सिटी कमीशन आया, अपॉइंट किया 1902 में, किसके अंडर किया, थॉमस रेले के अंडर। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में, और किसके टाइम पे पास हुआ, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पास हुआ था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। ठीक है, डेट भी याद रखनी है, किसके टाइम पे हुआ वो चीज़ें भी याद रखनी है। और ये क्यों जो है इसके अंडर क्या था कि इनका जो है पूरा कंट्रोल आ गया था यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के ऊपर, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल आ गया था। फिर है इन्होंने जो है कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के नए डिपार्टमेंट जो है स्थापित भी किए। और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। पूरी डेट आपने याद रखनी होती है, कई बार जो है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूरी डेट देते हैं, तो पूरी डेट आपने याद रखनी है। 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। और बंगाल को 2 प्रोविंसेस में इन्होंने इसका पार्टीशन किया था, बंगाल एंड ईस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके बारे में इतना सा पढ़ेंगे, बाकी आगे डिटेल में करेंगे इसके बारे में। उसके बाद द राइजिंग ऑफ द फ्रंटियर ट्राइब्स इन 1897 लीड हिम टू क्रिएट द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। ठीक है, मतलब फ्रंटियर ट्राइब जो सीमाएं जनजातियां थी उनका उदय हुआ इन 1895 में। एंड ही वॉज एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1905। इन्होंने जो है एंशिएंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी पास किया 1904 में। इसके तहत क्या था, टू रिस्टोर इंडिया कल्चर हेरिटेज, मतलब इसमें जो इंडिया कल्चर हेरिटेज है उनको रिस्टोर करना सॉरी। ठीक है, हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज स्टेबलाइज, ASI जो है स्थापित हुए। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 पास हुआ। एंड एक्सटेंड रेलवे टू अ ग्रेट एक्सटेंड, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे रेलवेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया एंड रेलवे बोर्ड भी स्थापित किए हुए। फिर है एक बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, ये जो बुक के ऑथर है वो है लॉर्ड कर्जन। फिर सेकेंड दिल्ली दरबार लगा 1903 में, जिसमें अनाउंस किया किंग एडवर्ड 6 के कोरोनेशन, मतलब इनका राज्याभिषेक अनाउंस किया। और पहला जो दिल्ली दरबार लगा था वो लॉर्ड लिटन के टाइम पे लगा था, उसमें जो है क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था, और वो लगा था 1877 में। 1901 में इंफरल कैडेट क्रॉप वॉज लॉन्च। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में ये जो मिलिट्री स्कूल ट्रेनिंग स्कूल्स थे जो इन्होंने लॉन्च किए थे। फिर पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन 1903, ये जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पूसा जो है स्थापित हुए 1903 में स्थापित हुआ। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में। 1905 से लेके 1910 तक का इनका टाइम पीरियड था। अब इनके टाइम पे क्या क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1908, ठीक है, मूवमेंट हुआ। इनके बारे में फुल डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आपने डेट याद रखनी है, सूरज स्प्लिट 1907, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909,
एंड फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, न्यूज़पेपर एक्ट 1908। देखते हैं कि जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मिंटो। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे वॉइस रॉय हैं वो है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इनका टाइम है 1910 से लेके 1916 तक का। अब इनके टाइम पे क्या हुआ, थर्ड ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1911, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा, जिसमें किंग जॉर्ज फिफ्थ का राज्याभिषेक सेलिब्रेट किया गया। और किंग जॉर्ज ने अनाउंस किया कि कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, कैपिटल शिफ्ट की जाएगी कोलकाता से दिल्ली को, ठीक है। एंड उसके बाद हम पढ़ते हैं कि दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल इन 1912, ये दिल्ली को कैपिटल बनाया गया 1912 में। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल इन 1911, 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल कर दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड 4 अगस्त 1940, ठीक है। 4 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुई थी। पूरी डेट याद करनी होती है। फिर है नेक्स्ट हमारा, गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हैं लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुई है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे हुई है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो थे वो उस टाइम पे वॉइस रॉय थे। या जब गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तभी ये चीजें लिखी है इसमें। फिर गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 9 जन 1915, 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। लोकमान्य तिलक एंड एनी बेसेंट अनाउंस द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट किसने अनाउंस किया, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन 1912, 1912 में क्या हुआ, बिहार एंड उड़ीसा सेपरेट फ्रॉम बंगाल, इन दोनों को जो है बंगाल से अलग कर दिया और बिकम अ न्यू स्टेट, और नई स्टेट बना दिया। फिर हिंदू महासभा वॉज मदन मोहन मालवीय 1915, 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा को स्थापित किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो है बॉम्ब वॉज थ्रोन एट द हार्डिंग नियर चांदनी चौक, मतलब हार्डिंग के ऊपर जो है चांदनी चौक के पास में बॉम्ब फेंका गया, बट वो वहां से निकल गए। फिर जो हमारे नेक्स्ट वॉइस रॉय हैं वो है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इनका टाइम है 1916 से 21 तक का। अब इनके टाइम पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज पास्ड, ठीक है। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, उस टाइम पे वॉइस रॉय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ठीक है। और इसको एक्ट को और क्या कहा गया है, ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। तो ये किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के टाइम पे रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है। नॉन करप्शन मूवमेंट एंड सर एसपी सिन्हा वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। एसपी सिन्हा को अपॉइंट किया गवर्नर बिहार और उड़ीसा का। फिर है फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड एट पूना इन 1916, 1916 में पुणे में पहली वुमेन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। सेटलर कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1917, कब अपॉइंट किया, 1917 में। क्या अपॉइंट किया, सेटलर कमीशन, ठीक है। फिर उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। डेथ ऑफ तिलक 1920, लोकमान्य तिलक की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1920 में। उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। बस यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो वॉइस रॉय है लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1920 तक का इनका टाइम था। अब हम पढ़ते हैं कि इनके टाइम पे क्या क्या चीजें हुई। रॉलेट एक्ट वॉज रिपेल्ड अलॉन्ग विद द प्रेस एक्ट ऑफ 1910, 1910 का प्रेस एक्ट के साथ रॉलेट एक्ट को भी रद्द कर दिया। सप्रेस्ड नॉन करप्शन मूवमेंट, नॉन करप्शन मूवमेंट को दबा दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया। प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया इन नवंबर 1921, 1921 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने विजिट किया भारत में। उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। फिर है मोपला रिवेलियन 1921,
टुक प्लेस इन केरला। मोपला रिवेलियन कब हुआ? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ, 1921 में हुआ। कहाँ पे हुआ? केरला में हुआ। फिर है अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921। अहमदाबाद सेशन कब हुआ? 1921 में हुआ। किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू इन 1921। इनके बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे फुल डिटेल में, बट आपने सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, और उस टाइम पे जो है वॉइस रॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है हमारा चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ? उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। बस इतनी सी चीजें इसमें याद रखने की हैं। हम पढ़ते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1922। ठीक है, 2022 में इसकी फंक्शन स्टार्ट होगी थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो स्थापित करी थी लॉर्ड रीडिंग ने इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। मतलब हम ये सारी चीजें हैं लॉर्ड रीडिंग के टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनके टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी। MN रॉय ने 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की। काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई 9 अगस्त 1925 में हुई थी। ठीक है, ये उस टाइम पे जो कौन थे वॉइस रॉय? लॉर्ड रीडिंग। ली कमीशन अपॉइंट किया 1925 में फॉर पब्लिक सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर यंग हिल्टन कमेटी फॉर करेंसी नोट्स 1926। फिर आया रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1926 अपॉइंट किया। और ये क्यों किया अपॉइंट? फॉर एग्जामिन एंड रिपोर्ट स्टेटस ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। ठीक है, मतलब इनके बारे में रिपोर्ट तैयार करना। फिर है RSS फाउंडेड इन 1925। RSS कब फाउंड हुई? 1925 में हुई। किस? बाय केशव बाली राम के द्वारा। फिर एक कम्युनल रिवोल्ट्स हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए मुल्तान, अमृतसर और दिल्ली में 1923 में। लास्ट है हमारा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो है वो RS माजिस्ट है, कि लीडर ऑफ RS माजिस्ट। इनका मर्डर हो गया था, जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनमें इनका मर्डर हो गया था। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।